अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मैंगो कोकोनट बर्फ़ी, जिसके लिए बहुत कम चीज़ें हमने इस्तेमाल की है। देसी घी, प्योर घी, शक्कर, दूध और कोकोनट पाउडर। इसके लिए हमने 3 आम लिए हैं। इन्हें छीलकर हम काट कर उसका पल्प बना लेंगे। दूध हमने गरम करने के लिए रखा है। दूध को बहुत अच्छी तरीके से हमने गरम करना है और आधा लीटर दूध को कम से कम 20% तक गरम करके कम हो जाना चाहिए, इतना गाढ़ा कर लेना है। शक्कर डाल के चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगने ना पाए दूध, इसका रंग चेंज ना होने पाए। साथ ही इसमें अब हम डाल रहे हैं कोकोनट पाउडर। इससे बर्फ़ी का जायका दोबाला हो जाएगा। मैंगो आम जो हमने कट कर लिया है उसका हम पल्प बना रहे हैं। दोस्तों, ख्याल रहे कि अगर इस स्टेज पर आपको इसको और जायकेदार बनाना है, इसके जायके में 4 चाँद लगाना है, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं खवा, लेकिन हमने इसमें अभी खवा नहीं मिलाया है। पल्प हम पके हुए दूध, शक्कर और नारियल का जो पाउडर हमने इस्तेमाल किया है उसमें मिला रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके आम का रंग थोड़ा हल्का है तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं। मैंगो पल्प डालने के बाद भी इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है और इतना भूनना है कि ये बर्तन छोड़ने लगे। इसे खूब पकाना है। यहाँ पर आप शक्कर चेक कर लीजिए। 2 चम्मच देसी घी इसमें शामिल करेंगे। आप चाहे तो बटर भी शामिल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि बर्तन के किनारे से ये पूरा मिक्सचर छूटने लगा है, नहीं चिपक रहा है, यानी बर्फ़ी तैयार हो गई। डिश लेंगे हम। अगर आपके पास इस तरह का कोई बर्तन ना हो तो आप प्लेट ले सकते हैं, ट्रे ले सकते हैं। उसे प्रॉपर स्टाइल में आप ऑयली इसका सरफेस करके ब्रश से ऑयल लगाकर पूरी बर्फ़ी हम इसमें सेट करने के लिए निकालेंगे। बर्फ़ी हमने ट्रे में अपने जमा दी है और ऑरेंज कलर के साथ ग्रीन कलर खूबसूरत लगेगा, इसलिए सिर्फ इसके ऊपर हम पिस्ते की सजावट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं, सादा भी रख सकते हैं। बर्फ़ी हमारी जम गई है। इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, कम से कम 4 घंटे। बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार है। डिश आउट हम कर रहे हैं। बर्फ़ी को हमने कट कर लिया है। अब हम इसे डिस्प्ले करेंगे, ट्रे में रखेंगे। इसे बनाइए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पे बहुत सी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।